आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके पहले हमने बात कर चुके हैं न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं और टाइप्स के टाइप्स सब कुछ हमने पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में बात करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स हमसे अलग कैसे हैं। तो प्लांट्स हमसे अलग कैसे हैं, तो प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो हो गए ना हमसे अलग, तो प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं तो हमसे वो अलग है, क्योंकि हम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, हम किसी न किसी प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो प्लांट्स ने क्या यूज करता है, लाइट एनर्जी को। तो प्लांट्स ने लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो उस दौरान एक प्रक्रिया होती है प्लांट्स के अंदर, उसको क्या हम बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड को सिंथेसाइज करता है। तो बेसिकली प्लांट्स ने चार थिंग्स को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। फर्स्ट थिंग्स इज CO2 एंड सेकेंड थिंग्स वाटर, थर्ड थिंग्स इज सनलाइट एंड फोर्थ थिंग्स इज क्लोरोफिल। तो बेसिकली इन्हीं चारों थिंग्स को प्लांट्स ने यूज करते हैं और यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और इन रिटर्न हमें क्या देते हैं, ग्लूकोज, जो कि क्या है या फूड है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो प्लांट्स ने क्या दिए बाय रिटर्न, इन रिटर्न हमें क्या दिए, ग्लूकोज दिए, ऑक्सीजन दिए एंड वाटर। और इस ग्लूकोज यानी इस फूड को प्लांट्स ने स्टोर कर लेते हैं एंड ऑक्सीजन और वाटर को क्या करते हैं प्लांट्स, इसको एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि प्लांट्स का ये वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उसको बोलते हैं अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। तो ये ऑक्सीजन और वाटर ये कहाँ जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फाइनली कैसे होती है, इसको हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ पे होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो डज इट अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, क्या ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स पे होता है, तो आंसर क्या होगा, नो, ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स पे नहीं होता है। ओनली कहाँ पे होता है, ओनली प्रेजेंट इन green parts of the plants, green parts of the plants। यानी प्लांट्स के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है। तो ग्रीन पार्ट्स क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट्स है। ये क्या है, ग्रीन पार्ट्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल में कहीं कहीं पे डबल एल की जगह पे सिंगल भी एल होता है, तो बोथ स्पेलिंग करेक्ट है, इसमें किसी टेंशन नहीं लेना है। सिंगल एल या डबल एल कहीं पे लिखे तो दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं कि ये प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, और उस सारे सेल्स के अंदर छोटे 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 क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल्स किस में हेल्प करता है, ये लाइट को रिसीव करने में हेल्प करते हैं, और लाइट को रिसीव करता है तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और प्लांट्स के दैट मींस प्लांट्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है,
और ये क्लोरोफिल्स है। और ये क्लोरोफिल्स क्या किस में हेल्प करता है? लाइट को रिसीव करने में, डेट मीन्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हम बात करते हैं क्लोरोफिल है क्या। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स present in chloroplast of the cell। यानी प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और ये ग्रीन पिगमेंट्स है जो लाइट को रिसीव करने में हेल्प करता है। तो आई होप हम समझ गए यहाँ तक कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। अब हम बात करेंगे कि ये ग्रीन पिगमेंट्स दैट मीन्स क्लोरोफिल बेसिकली प्लांट्स में कहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली प्लांट्स के जो लीव्स होता है उसमें क्लोरोफिल भर भर के पाया जाता है। सपोज डेट ये मेरा जो हैंड दिख रहा है, हाथ, ये क्या है? प्लांट्स का लीव्स है। तो मेरे हाथ के लोअर सरफेस पे भी क्या है? स्किन है। और अपर सरफेस पे भी क्या है? स्किन है। और इन दोनों स्किन के बीच में क्या प्रेजेंट है? लाखों ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। इसी तरह से प्लांट्स के लिप्स जो है अपर एपिडर्मिस से मिलकर बना हुआ है। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे जितने सारे दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? अपर एपिडर्मिस है। और ये सब क्या है? लोअर एपिडर्मिस है। और इसी एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। और इसी सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस इसी एपिडर्मिस के बीच में देखने को मिलता है। अपर एपिडर्मिस सेल के ऊपर एक लेयर्स देखने को मिलता है जिसको वैक्सी क्यूटिकल्स बोलते हैं। और ये क्या काम, इसका क्या काम है? जब ट्रांसपिरेशन के दौरान होने वाले जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है, नहीं कम से कम वाटर लॉस होने देता है, नहीं ज्यादा वाटर लॉस को नहीं होने देता है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस सेल में होता है। तो यहाँ से जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मेसोफिल ऑफ द लिव्स। इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? मेसोफिल ऑफ द लिव्स। यानी प्लांट्स में इसी मेसोफिल्स पार्ट्स में कहाँ पे होता है? दैट मींस मेसोफिल सेल्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। और इस मेसोफिल सेल्स में देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे हमको क्या दिखाई दे रहा है? क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? क्लोरोप्लास्ट। दैट मींस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो भर भर कर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन आया कि इन प्लांट्स इन विच प्लेस फोटोसिंथेसिस अकर्स, तो कौन सा सेल में या किस जगह पे फोटोसिंथेसिस होता है? तो मेसोफिल सेल्स में। किस सेल में फोटोसिंथेसिस होता है? मेसोफिल सेल में। तो यहाँ पे बात करें तो गार्ड सेल्स दिखाई दे रहा है। क्या है? गार्ड सेल्स हैं। तो गार्ड सेल के बारे में हम आगे बात करेंगे जब ट्रांसपिरेशन का बात करेंगे। और ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? पेलिसेड पेरेन्काइमा। इसको क्या बोलते हैं? पेलिसेड पेरेन्काइमा। पेलिसेड पेरेन्काइमा बोलेंगे। और छोटे छोटे जो यहाँ पे स्फेरिकल से स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है इसको क्या बोलेंगे? स्पोंजी पेरेन्काइमा। स्पोंजी पेरेन्काइमा। यहाँ तक समझ गए कि प्लांट्स का लीव्स में कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस का मेन स्टेप्स क्या है और इसका रिएक्शन क्या है और रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है CO2 प्लस वाटर। और बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर बनता है। तो प्लांट्स ने सबसे पहले क्या किया कि सन से, तो मैं सबसे पहले एक सन बना रहा हूं। तो सन से क्या आती है? सनलाइट। और प्लांट से जब प्लांट्स के ऊपर जब सनलाइट आया तो क्लोरोफिल ने क्या किया? इस सनलाइट को रिसीव किया।
अभी सनलाइट जैसे क्लोरोफिल पर पड़ता है, तो क्लोरोफिल पर जैसे सनलाइट पड़ा तो कुछ सनलाइट को क्या कर लिया प्लांट्स ने, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में यूज किया। क्या किया उसको? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मीन्स होता क्या है? तो फोटो मीन्स होता है लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक करना, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक होता है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। अब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन ये कहाँ चला जाएगा? सारे के सारे हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के पास। और जब हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगा, तो इसके साथ बाइंड करेगा। जब हाइड्रोजन का एडिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड के किसी भी चीज के साथ, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा। जब ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड होगा तो फाइनली क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। और इसी का नाम क्या है? ग्लूकोज। और जो वाटर ऑक्सीजन जो था ये कहाँ चला गया था? एटमॉस्फेयर में चला गया। और बेस प्रोडक्ट के रूप में वाटर वेपर भी मिलता है। तो ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में कैसे होता है, तो यहाँ हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी पॉइंट की स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। करें स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेप्स हैं? टोटल 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल्स, यानी क्लोरोफिल्स के द्वारा लाइट एनर्जी का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो लाइट एनर्जी दैट मीन्स सनलाइट का बात करें, सनलाइट कहाँ पे जाता है? सबसे पहले क्लोरोफिल में गया। अब उस क्लोरोफिल ने क्या किया? कुछ लाइट एनर्जी को यूज किया, और लाइट एनर्जी का यूज करके क्या बनाता है? वहां पे एटीपी बना रहा है। क्या बनाया? एटीपी। जो एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है, और कुछ लाइट एनर्जी जो बच जाता है उस लाइट एनर्जी से स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। किसमें तोड़ता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब वो ऑक्सीजन हमने देख लिया रिएक्शन में कहाँ पे चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। और जो ये हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के पास। किसके पास जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के पास। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर के बाइंड करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या स्टेप्स, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। इसको फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इस स्टेप्स को याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा आते रहता है। अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। बार बार हम सुनते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट फेज क्या है, या डार्क फेज क्या है। तो यही तीनों स्टेप्स में से ये दो स्टेप्स हैं, इसी 2 स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? लाइट फेज। इसी को क्या बोलते हैं? लाइट फेज। लाइट फेज, या इसी को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं भाई? क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है। क्या है ये? लाइट डिपेंडेंट है। ये कैसा है? लाइट डिपेंडेंट। ये लाइट पे डिपेंड करता है। विदाउट लाइट का ये 2 स्टेप्स हैं जो कभी नहीं होगा। थर्ड वाला जो स्टेप्स हैं ये जो क्या है? डार्क फेज है। इसको हम क्या बोलते हैं? डार्क फेज।
और इसी को बोलते हैं डार्क लाइट, डार्क लाइट भी बोलते हैं। और इसको डार्क लाइट क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, यानी ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। यानी थर्ड स्टेज बोलता है कि भाई दिन हो या रात हो, लाइट रहे या न रहे, मुझको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो प्रोसेस है, मेरा जो काम है, ये कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क फेज या डार्क लाइट भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। 3 स्टेप्स है। इसी 3 स्टेप्स को में से 2 स्टेप्स जिसको हम लोग लाइट फेज बोलते हैं, और एक थर्ड स्टेप्स है जिसको हम डार्क फेज बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये सारे चीजों को प्लांट्स ने कहां से लिए? इन सारे चीजों को प्लांट्स ने कहां से लिया फोटोसिंथेसिस के दौरान? तो फर्स्ट है लाइट एनर्जी, यानी सनलाइट। दैट मीन्स कहां से प्लांट्स को मिला? सन से मिला। लाइट एनर्जी कहां से लिया प्लांट्स? सन से। सेकेंड है वाटर, तो वाटर प्लांट्स को कहां से मिला? सॉइल से। सॉइल से कैसे मिला? तो प्लांट्स का जो रूट्स हैं, रूट्स ने क्या किया? सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व किया और कहां तक पहुंचाया? लीफ तक पहुंचाने का काम किया। तो प्लांट्स को वाटर कहां से मिल गया? सॉइल से मिल गया। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स कहां से लिया? एटमॉस्फेयर से लिया। कहां से लिया? एटमॉस्फेयर से। अब हम बात करते हैं कुछ मिनरल्स जो प्लांट्स को बेसिक ग्रोथ के लिए जरूरत होती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी को बेसिक ग्रोथ कराना है, तो हमारे बॉडी को भी क्या चाहिए? सोडियम चाहिए। सोडियम के साथ साथ आयरन हो गया, और आयरन हो गया, क्लोरीन हो गया, बहुत सारे बेसिक मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से प्लांट्स को भी एक मोस्ट बेसिक मिनरल्स है जिसका नाम है नाइट्रोजन। ये भी प्लांट्स को ग्रोथ के लिए जरूरत पड़ता है। तो प्लांट्स ने इस नाइट्रोजन को भी कहां से लिया? सॉइल से लिया, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है प्लांट्स ने फूड बनाया और फूड फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को क्या मिला? ग्लूकोज मिला। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाए, इसी तरह से बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो आपस में बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का एक चेन बन जाएगा। उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के चेन को क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं, यानी पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो प्लांट्स ने अपना जो फूड स्टोर कर रहे हैं, किस रूप में स्टोर कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में। तो वहां से प्लांट्स को क्या मिल गया? ग्लूकोज मिल गया, नॉर्मल अपना ग्रोथ के लिए, लेकिन बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाया, और स्टोर किस रूप में कर रहा है? स्टार्च के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। प्लांट्स जो है अपना फूड को, दैट मीन्स ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, किस रूप में स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमल्स का, एनिमल्स का बात करें, यानी ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स जो है अपना फूड किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस रूप में? ग्लाइकोजन। तो हम सब अपना फूड को किस रूप में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करते हैं। तो याद रखना, ह्यूमन बींग्स यानी एनिमल्स जो है फूड को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करते हैं, और प्लांट जो है अपने फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। बेसिकली बात करें अगर ह्यूमन्स बॉडी में, तो मोस्ट ऑफ द जो ग्लाइकोजेन है वो हमारे लीवर सेल में स्टोर होते हैं। कहाँ पे ग्लाइकोजेन का स्टोर होता है? लीवर सेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स ने बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या कर दिया? उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। ऑक्सीजन को क्या किया? बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लांट्स ने उस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। तो ये सारा कुछ, ये सारे थिंग्स थे जो प्लांट्स ने कहां से लिए और क्या क्या बनाए और क्या क्या चीज को स्टोर किया और किस चीज को
बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज किए। ये टोटल हमारा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे स्टोमाटा के बारे में कि ये सारे प्रोसेस हुआ, एटमोस्फियर में आ रहा, एटमोस्फियर में रिलीज हुआ CO2, O2, ये जो भी प्रोसेस हैं ये प्लांट्स में किसके द्वारा होता है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टोमाटा। अब हम बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकली वो प्लांट से कहाँ से निकली, कैसे निकली। तो क्या प्लांट्स के पास किसी तरह का नोज होता है, कोई दरवाजा है जो इस दरवाजा के थ्रू ऑक्सीजन को बोला आ जाओ और चले जाओ। तो हाँ, प्लांट्स के पास छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, छोटे छोटे बहुत टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के समय और कार्बन डाइऑक्साइड को एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसी टाइनी पोर्स के द्वारा क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स के अंदर आता है और फिर फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन निकलता है वो इसी टाइनी पोर्स के द्वारा निकलता है। इसी टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ प्लांट्स, लीव्स, प्लांट्स के लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का बेसिकली दो फंक्शन है, फर्स्ट ट्रांसपिरेशन एंड सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है तो दो बार हो रहा है प्लांट्स में, एक फोटोसिंथेसिस के समय और दूसरा रेस्पिरेशन के समय। तो प्लांट्स गैस का एक्सचेंज दो बार कर रहा है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के समय। तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के समय गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है तो ये किसके थ्रू कर रहा है, स्टोमाटा के थ्रू। अब हम बात करते हैं जो प्लांट से जो वाटर लॉस हो रहा है, जो पानी निकलता है वाटर वेपर के रूप में एट द टाइम ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो भी किसके थ्रू निकलता है, स्टोमाटा के थ्रू। किसके थ्रू निकलता है, स्टोमाटा के थ्रू निकलता है। तो यहाँ पे तो स्टोमाटा के थ्रू निकलता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन loss of water from the surface of the plants, from the surface of plants in the form of water vapor due to evaporation। यानी ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। किस रूप में, वाटर वेपर ड्यूरिंग इवेपोरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ये वाटर वेपर को लॉस कर रहा है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, तो स्टोमाटा बार बार क्लोज एंड ओपन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोज एंड ओपन हो रहा है। तो ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसके बाद हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। यानी स्टोमाटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। तो ये हमारा ओपन स्टोमाटा का स्ट्रक्चर से और ये क्लोज स्टोमाटा के स्ट्रक्चर से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट दिख रहा है डेट मीन्स स्ट्रोमल पोर। क्या है, स्ट्रोमल पोर्स। यानी यहाँ पे स्टोमाटा हमारा ओपन से और यहाँ पे स्टोमाटा क्या है, क्लोज है। यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज है। इस स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कौन सेल है जो हेल्प कर रहा है, उस सेल का नाम क्या है, गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स क्या है भाई, तो गार्ड सेल्स किडनी बीन शेपेड सेल्स हैं। क्या है, किडनी बीन शेपेड सेल्स हैं जो क्या कर रहा है, इस स्टोमाटा को क्लोज एंड ओपन होने में हेल्प कर रहा है। इसका नाम ही है गार्ड सेल्स, डेट मीन्स गार्ड करने का काम कर रहा है। अब ये कैसे काम करता है, तो गार्ड सेल्स जैसे मान लीजिए कि हमारे ये सेल्स हैं,
तो गार्ड सेल के अंदर जब वाटर इंटर करता है, क्या करता है, वाटर जब इंटर करता है तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाता है। जब साइज इसका बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका पोर जो है, स्ट्रोमल पोर है, वो ओपन हो जाएगा। और फिर जब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो उसका क्या करेगा, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, तो उसका साइज छोटा होगा। तो जब छोटा होगा तो उसका जो पोर्स है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो गार्ड सेल का बेसिकली क्या काम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा को ओपन एंड क्लोज करने में हेल्प करता है। तब हम बात करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। यहाँ पे स्टोमाटा जनरली क्लोज है, क्या है, क्लोज है। जब इस स्टोमाटा के अंदर वाटर इंटर करेगा, क्या इंटर करेगा भाई, जब इस स्टोमाटा के अंदर वाटर इंटर करेगा तो क्या होगा, इस स्टोमाटा का साइज बढ़ जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, जब हम किसी बैलून के अंदर पानी या एयर को फिल करते हैं तो क्या होता है, बैलून का साइज बढ़ जाता है। तो सेम उसी तरह से जब गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, वाटर इंटर करता है, तो जब गार्ड सेल के अंदर वाटर इंटर करते हैं तो इसका साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस। तो जब इंडोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल विल स्वेल। लिख सकते हैं भाई, G फॉर गार्ड, C फॉर सेल, विल स्वेल। यहाँ पे गार्ड सेल क्या होगा, सेल होगा। अब इंडोऑस्मोसिस क्या है, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे सेल के अंदर वाटर इन करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो यहाँ पे स्टोमाटा हमारा क्या है, ओपन है। जब स्टोमाटा ओपन है तो इसमें से जब वाटर क्या होगा, लॉस होगा। जब वाटर इससे बाहर निकलेगा, जब वाटर को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोमाटा का साइज छोटा हो जाएगा। जब साइज छोटा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। तो जब एक्सोऑस्मोसिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारा गार्ड सेल्स विल श्रिंक, गार्ड सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब साइज छोटा होगा तो स्टोमाटा, स्टोमल पोर जो है, स्टोमल पोर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से गार्ड सेल्स स्टोमाटा को ओपन एंड क्लोज होने में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि गार्ड सेल्स क्या है और गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, स्टोमाटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट्स प्लांट्स के बारे में। किस प्लांट्स के बारे में, डिजर्ट्स प्लांट, जिसको हम जेरोफाइट्स भी बोलते हैं। इस प्लांट्स को और हम क्या बोलते हैं, जेरोफाइट्स भी बोलते हैं। हम जेरोफाइट्स प्लांट्स, इसमें किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है या अपना फूड कैसे बनाते हैं डिजर्ट्स प्लांट्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये ड्यूरिंग अपने स्टोमाटा को क्या कर लेते हैं, जनरली क्लोज रखते हैं कि डे टाइम में, कब, डे टाइम में। तो दिन के समय में डिजर्ट्स प्लांट्स जो होते हैं वो अपने स्टोमाटा को क्लोज करके रखते हैं। क्यों क्लोज करके रखते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, वाटर की कमी है, इसके पास वाटर की कमी है। और ऑलरेडी ये बेचारा कहाँ पे रहता है, डिजर्ट्स में रहता है, वहां पे पानी की कमी है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो ये वाटर को क्या करेगा, लॉस होने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। तो उसके लिए क्या इसको रखना पड़ेगा, दिन के समय में, डे टाइम में स्टोमाटा को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्यों क्लोज करता है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट द, to prevent the loss of water, यानी वाटर को लॉस होने से ये रोकता है। इसीलिए अपने स्टोमाटा को क्या करके रखता है, क्लोज करके रखता है डे टाइम में। तो हम बात करते हैं कि फिर इसमें फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। तो बात कर रहे हैं नाइट के समय में, कब, नाइट के समय में इसमें होता क्या है कि रात में अपना स्टोमाटा को ये ओपन करता है और क्या करता है, ये CO2 को ले लिया, क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, और रूट्स के थ्रू वाटर को भी ले लिया, क्या कर लिया,
रूट्स के थ्रू वाटर को भी सॉइल से ले लिया। अब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल गया। अब रात में तो क्या है, सनलाइट तो है नहीं, तो इसके पास कमी किसकी है, लाइट की कमी है। तो ये क्या करता है, लाइट के अब्सेंस में यानी CO2 एंड वाटर से इंटरमीडिएट्स बनाता है। क्या बनाता है, इंटरमीडिएट्स बनाता है। इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन करता है। अब इस इंटरमीडिएट्स को क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। इसके पास किस फॉर्म में बनाता है, मैलिक एसिड। और इस मैलिक एसिड को जनरली फूड वैक्यूल्स में स्टोर कर लेता है। कहाँ पे, सॉरी, वैक्यूल्स में स्टोर कर लेता है। अपने वैक्यूल्स के अंदर इस मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया। तब क्या हो गया, इस प्लांट्स में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही सुबह होगा, क्या होगा, सुबह होगा, जैसे हम बात करते हैं, एक सन है, सुबह हो गया, जग जाओ बेटा, एग्जाम दूर नहीं है। तो ये सन है, तो सन से जैसे ही लाइट आएगा, जब सन से इसके पास जैसे लाइट आएगा, तो लाइट आएगा तो लाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, फूड को सिंथेसाइज करेगा और अपना ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लिया, ग्लूकोज। डेट मीन्स अपना फूड कंप्लीट कर लिया। तो इन प्रोडक्ट इसका जो बना, इन प्रोडक्ट में फाइनली इसको ग्लूकोज मिला। तो जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। इसमें सर्टेन अचानक से कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि फोटोसिंथेसिस हुआ और खाना बन गया। तो इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट्स बनता है नाइट के समय में, और दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में ये फाइनली सनलाइट के प्रेजेंस में स्टोमाटा क्लोज रहता है। तो क्या हो गया, मैलिक एसिड, डेट मीन्स इंटरमीडिएट तो पहले से बना लिया। अब इस इंटरमीडिएट के हेल्प से क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इस तरह से जीरोफाइटिक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो आई होप आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेटिक क्या है। यहाँ पे हमने फाइनली कंप्लीट हो गया ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थैंक यू।